ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। हम लोग प्रत्येक सप्ताह पाठ करते हैं माँ की मधुर स्मृतियाँ नामक पुस्तक से। तो हम लोग पिछले सप्ताह बोले थे भगिनी देव माता के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टर निवेदिता के बारे में हम लोग पिछले सप्ताह पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भगिनी देव माता, जो स्वामी जी के एक शिष्य थी, जो भारत एक बार ही आई थी लगता है, तो उसके बारे में जानेंगे। यानी माँ को वो किस तरह से देखती थी और उनका सत्संग कैसे की थी, इसके बारे में अपनी अनुभूति यहाँ पर देव माता ने बोलती है। और उनके साथ ज़्यादातर माँ की बातचीत पत्र के माध्यम से हुआ है। यहाँ पर देव माता बोलती है, पुण्य सानिध्य में भगिनी देव माता, मेरी कोलकाता की यात्रा एक तीर्थ यात्रा के समान थी। कोलकाता के पास ही गंगा तट पर वह मंदिर है जहाँ श्री रामकृष्ण ने साधना की और उपदेश दिए। गंगा के दूसरे तट पर थोड़े दक्षिण की ओर श्री रामकृष्ण संघ का प्रमुख मठ है और सर्वोपरि है बाग बाजार का वह साधारण मकान जिसमें इस युग की एक श्रेष्ठ संत निवास करती है। उनका नाम है शारदामणि देवी, पर वे श्री माँ या माता देवी के नाम से ही सुपरिचित है। बंगाल की मेरी यह यात्रा उनसे मिलने के लिए ही हुई थी। चेन्नई पहुँचने के कुछ दिनों बाद ही मुझे उनका यह स्नेहपूर्ण पत्र मिला। यहाँ पर माता जी लिखती है, माँ शारदा देवी देव माता को, प्रिय देव माता, ठाकुर के प्रति तुम्हारी भक्ति के बारे में जानकर मैं बड़ी आनंदित हूँ। आशीर्वाद देती हूँ और ठाकुर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा हृदय अनंत भक्ति से परिपूर्ण हो, तुम दीर्घजीवी हो और मेरी अन्य संतानों के साथ चिर आनंद में निमग्न रहो। मैं सकुशल हूँ, तुम्हारी स्नेहमयी माँ। आगे लिखती है देव माता, मेरी तीर्थ यात्रा आधुनिक प्रकार की थी। प्रथमता तो यह ट्रेन से और फिर जूते पहनकर हुई, परंतु मैं प्राचीन रीति का पालन करने की चेष्टा कर रही थी और अपने साथ कुछ प्रणामी की चीज़ें भी ले जा रही थी। भारतीय धार्मिक परंपरा में किसी महापुरुष के पास खाली हाथ जाना अनुचित माना जाता है। सम्मान के रूप में मेरे साथा संघ के वरिष्ठ सन्यासियों के लिए एक नए सूती वस्त्र में बंधी करघे पर बनी किनारे वाली वस्त्रों की एक बड़ी पोटली, एक बड़ी टोकरी में भरे हुए केवल दक्षिण भारत में पाए जाने वाले दुर्लभ जाति के संतरे, ट्रेन में उपयोग हेतु बिस्तर, लोहे का एक संदूक, एक अन्य टोकरी में फल और कुछ किताबें। चेन्नई से कोलकाता अधीरता के साथ एक एक कर 40 घंटे बिताने के बाद अगले दिन दोपहर से कुछ पहले मैं वहां पहुंची। स्टेशन पर भगिनी क्रिस्टीन मुझे लेने आई थी। वह मुझे बाग बाजार के बालिका विद्यालय में ले गई, जहां माँ का स्निग्ध प्रेम मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। माँ ने मेरे रहने के लिए अपने मकान में ही ऊपरी मंजिल पर एक कमरा तैयार रखा था। वहाँ से
बीच के घरों की छतों के पार गंगा जी के दर्शन होते रहते थे। परंतु उस मकान में कई लोगों को संक्रमण रोग हो जाने के कारण मेरे लिए स्कूल भवन में ही सोने की व्यवस्था अधिक सुरक्षित समझी गई। भगिनी निवेदिता और भगिनी क्रिस्टीन ने अत्यंत स्नेह तथा उदारता पूर्वक मेरी देखभाल की थी और मुझे उनके साथ रहकर बड़ी खुशी हुई। परंतु सबको यही चिंता थी कि कोलकाता आकर यहाँ की जलवायु की अनभ्यस्त होने के कारण कहीं मैं हैजा या चेचक जैसे किसी संक्रमण रोग से ग्रस्त ना हो जाऊं। रात के समान ही दिन में भी माँ का सानिध्य मुझे नहीं मिलेगा, यह बात सोचकर मैं दुख का भी स्मरण नहीं कर पा रही थी। विद्यालय से अनेक मकानों के बाद माँ का घर स्थित था। मुझे बताया गया था कि कोई आकर मुझे ले जाएगा, लेकिन मैं इसके लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकी। अतः एक छोटी सी टोकरी में अपने साथ लाए हुए संतरों तथा उपहार की अन्य चीज़ें लेकर मैं स्वयं ही मार्ग ढूंढने निकल पड़ी। एक अपरिचित सज्जन ने मुझे इतना भारी सामान लिए परेशान होते देखकर अगले अपने लड़के से मेरा सामान पहुंचा देने को कहा। हम लोग माँ के घर पहुँचे। मकान नया था। माँ 2 मंजिले पर रहती थी। निचली मंजिल में वहाँ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका उद्बोधन का कार्यालय था। मैं शीघ्रतापूर्वक मुख्य द्वार तथा बरामदे को पार करके एक चौड़ी सीढ़ी से ऊपर गई। पूजा गृह के पीछे के कमरे में मैंने माँ को अकेली पाया और अपनी प्रणामी के साथ मैं उनके चरणों में अवनत हो गई। मृदु विस्मय के साथ उन्होंने 2 बार मेरे नाम का उच्चारण किया। इसके बाद उन्होंने आशीर्वाद देते हुए अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके इस स्पर्श से मेरे अंतर से नवजीवन की तरंगों ने उठकर मेरे पूरे अस्तित्व को सराबोर कर दिया। वे मुझे मंदिर की वेदी के पास ले गई। वहाँ प्रणाम करने के बाद मैं नीचे बैठ गई और वे विश्राम करने के लिए पास ही लेट गई। एक सन्यासिनी आकर उनका शरीर दबाने लगी। भारत में प्रेम पूर्वक सेवा की यही प्रचलित रीति है। यह देखकर मेरे मन में प्रश्न उठा, किसी दिन क्या मैं भी उनकी इसी प्रकार सेवा करने का सौभाग्य पा सकूंगी? मेरे मन में यह विचार उठने की देर थी कि उन्होंने इशारे से मुझे पास बुलाकर उन सन्यासिनी का स्थान ग्रहण करने को कहा। उनके कोमल सुडौल श्री अंगों के स्पर्श का सौभाग्य पाना एक दुर्लभ आशीर्वाद था, लेकिन संगमरमर के फर्श पर लगातार घुटने टेके रहना मेरे लिए कष्टकर हो उठा। एक बार फिर उन्होंने मेरे मन की बात जानकर मुझे अपने पास बिठा लिया। हम दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानती थी, परंतु चूँकि वहाँ कोई दुभाषिया ना था, अतः वे हृदय की गहन निशब्द भाषा में अपने भाव व्यक्त कर रही थी और एक दूसरे की बात समझने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। माँ ने मुझे तत्काल अपने दैनंदिन कार्यों में लगा लिया और अपने कमरे की देखभाल का कार्य दिया। मैं प्रतिदिन सुबह आकर उनका बिस्तर ठीक ठाक कर देती और सब कुछ सजा देती। यह सब करते समय मैंने देखा कि सामने के बरामदे की ओर खुलने वाली पांच बड़ी
खिड़कियों के कांच पेंट आदि के धब्बे के कारण धुंधले हो गए हैं। हमेशा खुली रहने के कारण उन खिड़कियों की ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। एक दिन सुबह मैं अपने साथ थोड़ा सा साफ कपड़ा और साबुन की एक टिकिया ले गई और कांच के उन पल्लों को खूब साफ कर दिया। इसे देखकर माँ बड़ी आनंदित हुई। उस दिन जैसे कि कोई आता, माँ एक खिड़की को बंद कराकर उसे दिखाती कि देखो तो इसके शीशे कैसे चमक रहे हैं। एक अन्य दिन कोई उनके लिए 2 चुने हुए आम लेकर आया। माँ की इच्छा थी कि उन्हें मैं ले लूं, लेकिन मैं जानती थी कि ये इस मौसम के अंतिम आम हैं और माँ को आम बहुत पसंद है। अतः मैंने उन्हें लेने से मना कर दिया। मैं बोली, यदि आप ही इन्हें रखें तो मुझे अधिक आनंद होगा। माँ ने तत्काल कहा, अच्छा बताओ तो, इन्हें मैं रखूं तो तुम्हें अधिक आनंद होगा या तुम्हारे रखने से मुझे अधिक आनंद होगा। मेरे मुख से सहज ही निकल पड़ा, माँ मेरे लेने से आपको अधिक आनंद होगा, क्योंकि आपका हृदय मुझसे बहुत बड़ा है। और लगा कि यह उत्तर सुनकर माँ बड़ी खुशी हुई। उनके मन में हर प्राणी के लिए असीम स्नेह था। मानवीय मापदंड से उसे मापा नहीं जा सकता। उनके पत्रों में इसका आभास है। अनिच्छापूर्वक ही उनमें से कुछ अंश मैं यहाँ दे रही हूँ। वे इतने अंतरंग हैं कि उन्हें व्यक्त करना उचित नहीं लगता। तथापि उनकी भावनाओं के इस चित्र में से मैं अन्य लोगों को वंचित नहीं रखना चाहती। मेरी दुलारी बेटी, तुम्हारे प्रेम पूर्ण पत्र यथा समय मिले समय से उत्तर ना दे पाने के लिए कृपया मुझे क्षमा करना। तुम्हारी याद मुझे हमेशा आती रहती है। तुम जिस स्थान पर बैठकर ध्यान किया करती थी, वहाँ दृष्टि पड़ते ही तुम्हारा प्रिय चेहरा मेरे मन में उभर आता है। इस घर के सभी लोग हमेशा तुम्हारे बारे में बातें करते रहते हैं। तुम्हारे पिछले पत्र से यह जानकर मुझे खुशी हुई कि स्वामी रामकृष्णानंद का स्वास्थ्य अब पहले से अच्छा है। यहाँ सभी कुशल से हैं। आशीर्वाद सहित तुम्हारी परम स्नेहमयी माँ। मेरी दुलारी बेटी, दूसरी पत्र। तुम्हारा 9 नवंबर का पत्र मिला। पत्र पाकर जो खुशी हुई उसे कहकर नहीं बता सकती। मैं जलवायु परिवर्तन के लिए यहाँ पुरी में आई हुई हूँ। यहाँ 1-2 महीने और रहूँगी। आशा करती हूँ कि तुम बीच बीच में पत्र लिखती रहोगी। मैं अब पहले से स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। यह जानकर मैं विशेष रूप से आनंदित हुई हूँ कि बस्टन केंद्र नए स्थान में ले जाया गया और ठाकुर का भाव दिनों दिन फैलता जा रहा है। मेरी मधुर बेटी, मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती है। आशा करती हूँ कि अब तुम पूरी तरह कुशल से हो। मेरा स्नेहपूर्ण आशीर्वाद लेना। तुम्हारी स्नेहमयी माँ। मेरी दुलारी बेटी, तुम्हारे सारे पत्र मुझे यथा समय मिले हैं। उनसे मुझे कितना आनंद मिला यह मैं शब्दों में नहीं बता सकती। समय बिताने का तुम्हारा तरीका बड़ा अच्छा है। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम दिनों दिन स्वस्थ और सबल होती जा रही हो। मेरी दुलारी बेटी, तुम निश्चित ही जानना ठाकुर तुम्हारे साथ हैं और सदैव तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। मैं भी हमेशा तुम्हारी याद करती रहती हूँ। इसी महीने की 16 तारीख को मैं गांव जा रही हूँ। यहाँ सभी कुशल से हैं। मेरा प्रेम और आशीर्वाद लेना।
तुम्हारी परम स्नेहमयी माँ। माँ अपने हाथ से पत्र नहीं लिखती थी, वे अपने साथ रहने वाले किसी महिला को बोल कर लिखवाती थी। निश्चय ही उनकी पत्र लेखिका बड़ी विश्वसनीय होती थी और माँ जो बोलती थी ठीक वैसा ही लिख देती थी, क्योंकि एक बार मेरे पास एक पत्र आया जिस पर लिखा था मेरी प्रिय देवमाता को, और बाकी पता किसी अन्य ने लिख दिया था। पत्र इस प्रकार था। मेरी प्रिय बेटी, बाग बाजार कोलकाता, तुम्हारा 16 अगस्त का पत्र मिला। जब मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी ठीक तभी तुम्हारा पत्र मिला। अतः तुम सहज ही कल्पना कर सकती हो कि मुझे कितनी खुशी हुई होगी। तुम्हारे पत्र में वहाँ के कार्य का जो विवरण है उसे पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। परमानंद और वाशिंगटन तथा बोस्टन के अन्य सभी भक्तों को मेरा स्नेह तथा आशीर्वाद कहना। तुम पुनः स्वस्थ हो गई हो और हार्दिक उत्साह के साथ ठाकुर का कार्य कर रही हो, यह जानकर मुझे और भी खुशी हुई। अब मैं पहले की अपेक्षा थोड़ी अधिक स्वस्थ हूँ। शारदानंद, योगिन माँ, गुलाब माँ, सत्यकाम, कुसुम देवी, गणेन, निवेदिता और सुधीरा ठीक हैं। वे बहुधा तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। मेरी दुलारी बेटी, मेरा स्नेह और आशीर्वाद जानना। तुम्हारी स्नेहमयी माँ। नीचे के दोनों पत्र भी मेरे अमेरिका लौटने के बाद मुझे लिखे गए थे। सुंदर विलास, चेन्नई, भारत। मेरी दुलारी बेटी, तुम्हारे 17 जनवरी और 9 फरवरी के दोनों पत्र मिले। वाशिंगटन और बोस्टन के कार्यों का विवरण मुझे बड़ा रोचक लगा। भविष्य में और भी जानने की इच्छा है। 2 महीने कोठार में रहने के बाद यहाँ चेन्नई आई हूँ। यहाँ तुम जिस घर में रहती थी उसी में ठहरी हुई हूँ। यहाँ 1.5 महीने से हूँ। इस बीच मैं रामेश्वरम का दर्शन करने गई थी, वहाँ 4 दिन रही। बलराम बाबू के परिवार के लोग यहाँ मेरे साथ हैं, सभी कुशल पूर्वक हैं। इनके परिवार की केवल एक महिला आंतरिक ज्वर से पीड़ित है। उसके स्वस्थ होते ही हम लोग कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगे। कल मुझे बेंगलोर जाना है और वहाँ 1-2 दिन बिताकर मैं यहीं लौट आऊँगी। स्वामी रामकृष्णानंद थोड़े स्वस्थ हैं, अन्य सभी साधु सकुशल हैं। तुम्हें स्वामी परमानंद और वाशिंगटन तथा बोस्टन के सभी भक्तों को मेरा आशीर्वाद। तुम्हारी स्नेहमयी माँ। अगला पत्र है ग्राम जयरामबट्टी, जिला हुगली। मेरी दुलारी बेटी देवमाता, बहुत आनंद के साथ 11 जुलाई के दूसरे पत्र का प्राप्ति संवाद देख रही हूँ। परमानंद अभी भी भारत नहीं पहुँचा है। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार की बात जानकर मैं बड़ी खुशी हूँ। योगिन माँ, गुलाब माँ और बाकी सभी लोग सकुशल हैं। मैं भी इस समय ठीक हूँ। आशा है तुम सभी लोग वहाँ अच्छी तरह हो। अत्यंत दुख के साथ तुम्हें सूचित कर रही हूँ कि मेरे परम प्रिय बेटे शशि स्वामी रामकृष्णानंद के देहांत के रूप में मेरी बड़ी अपूरणीय क्षति हो गई है। पिछले अगस्त में वह इस धरती से विदा हो गए। तुम सभी को मेरा आशीर्वाद। तुम्हारी परम स्नेहमयी माँ। तो हम लोग देखते हैं माँ किस हार्दिकता के साथ यहाँ पर पत्र लिखती है। तो हम लोग भी देखते हैं जितना भी माँ को हम लोग पुकारते हैं, माँ हम लोग के साथ रहती है और जिस तरह का भी भावना हमारे मन में आती है उसको पूर्ण करती है। तो हम लोग यही प्रार्थना करते हुए माँ से कि हम लोग के साथ रहे माँ। और हम लोग आज के लिए पाठ यहाँ समाप्त करते हैं।
ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं ईशावतारं परमेश्वरमीड्यं तं रामकृष्णं शीर्षा नमामि।